हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ्स स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करा था, जिसका हमने चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट स्टार्ट करा था पावर सीरीज, और जिसकी हमने 1.2 तक कर ली थी। आज हमने इसकी 1.3 स्टार्ट करनी है। तो देखते हैं 1.3 जो है उसमें से 1.3 में से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके गेट और नेट में आते हैं, तो इसको बड़ा ध्यान से देखना। अब सबसे पहले डेफिनेशन है आपकी एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन डिफाइंड इन एन इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट ए इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए इफ it can be represented by a power series in the power of this with radius of convergence। अब देखो, अगर आपको एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन है, यहाँ आपको क्लियर समझ नहीं आएगी। यहाँ आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, जब आप हायर एजुकेशन में जाओ, हायर स्टडीज़ में जाओगे, जब वहाँ पर आपका एमएससी में मैथ होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वहाँ पर पूरी डिटेल में स्टडी है कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, या फिर आप इससे पहले आप स्टडी करोगे एनालिटिक फंक्शन की फाइनल ईयर में, जो आपका रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मैथ्स है। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। एक ऐसा फंक्शन जो हर एक पॉइंट पर डिफाइंड हो, एक नेबरहुड मिलना चाहिए जहाँ वो डिफरेंशिएबल हो हर एक पॉइंट पर, तो उसको आप एनालिटिक फंक्शन बोलोगे। सिर्फ आपने यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसकी कोई सिंगुलैरिटी ना हो। अब आपको सिंगुलैरिटी में भी डाउट होगा कि सिंगुलैरिटी क्या होती है। सिंगुलैरिटी से आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सिंगुलैरिटी मतलब जैसे अब आपके पास ये फंक्शन है f(x) = x/x-2, ठीक है। इट इज़ अ रैशनल फंक्शन, x डिफाइंड एट ऑल पॉइंट, दिस डिफाइंड एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट एट 2 पर। दिस फंक्शन जो है आपका कंप्लीट फंक्शन है, ये डिफाइंड है हर एक पॉइंट पर, सिर्फ 2 पर डिफाइंड नहीं है। अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो 2/0 ये इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है, मतलब ये 2 पर डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ सिंगुलैरिटी आ गई है, ठीक है। तो ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो यही सेम चीज़ बता रखी है इसमें। रैशनल फंक्शन एनालिटिक हैं एट ऑल पॉइंट एट द पॉइंट वेयर डिनोमिनेटर इज़ 0 एक्सेप्ट एट ऑल द पॉइंट। रैशनल फंक्शन हर जगह एनालिटिक होते हैं, लेकिन उस पॉइंट पर नहीं होते जहाँ पर उसका डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर 0 किस पर बन रहा है, 2 पर बन रहा है, तो 2 पर इसकी सिंगुलैरिटी है। जहाँ एनालिटिक नहीं होगा वहाँ सिंगुलैरिटी होगी, ठीक है जी। अब क्या है, अब हमने मेन डिस्कस सिंगुलैरिटी के बारे में ही करना है इस एक्सरसाइज में। तो हम देखते हैं इसमें। तो देखो, इस टॉपिक इतने से पैराग्राफ पर आपकी पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। अब हम स्टडी करेंगे मेन यहाँ कॉन्सेप्ट ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट का लेना था। एनालिटिक्स से ही आपको पता लगेगा कि सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं। हमारे पास एक कंसीडर करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन दिस टाइप की। तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन होगी आपको उसको इस टाइप में कन्वर्ट करना होगा। ये आपका प्रोसीजर है क्वेश्चंस करने का। पॉइंट एक्स ए सेड टू बी दी ऑर्डिनरी पॉइंट। पॉइंट जिस पॉइंट पर भी आपसे क्वेश्चन में पूछा होएगा कि चेक करो कि ऑर्डिनरी है या नहीं है, उस पॉइंट को हम ऑर्डिनरी पॉइंट कब कहेंगे, इफ़ बोथ द फंक्शन पी एक्स एंड क्यू एक्स आर डिफाइंड एट x = a। मैं आपको इसको क्वेश्चन से क्लियर करवाऊंगी कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो अब मैं इसको साथ साथ क्वेश्चन करती हूँ कि क्या है। फर्स्ट एग्जांपल से मैं आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसको क्या करना है। उसने कहा कि शो करो कि अब उसे अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि 0 इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है या नहीं है, तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। देखो, सबसे पहले इक्वेशन को d2y dx² प्लस में p dy में dx प्लस में qx इंटू y = 0 इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। हमारे पास गिवन इक्वेशन है x² प्लस में 1 d2y dx² प्लस में x dy में dx माइनस का xy = 0। तो यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो आपको इसका कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, मतलब इस चीज़ से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो क्या बन जाएगा, d2y dx² प्लस में x² प्लस 1 dy में dx माइनस x² प्लस 1 y = 0। तो कंपेयर करो, p क्या आ जाएगा, x/x² प्लस 1, q क्या आ जाएगा, माइनस x² प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। तो उसने क्या बोला था, पॉइंट जैसे जो ये है x = a, उसको ऑर्डिनरी पॉइंट कब कहोगे, अगर px और qx दोनों एनालिटिक हो।
एनालिटिक का मतलब क्या होता है कि वो उस पर डिफाइंड होने चाहिए, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है। और आपने एक चीज़ और, इन अदर्स वर्ड्स वी कैन से डैट x इक्वल टू ए ऑर्डनरी पॉइंट इफ बोथ px और qx पोसेसेस डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ऑल ऑर्डर इन सम नेबरहुड ऑफ दिस। वही बात है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसके आसपास एक नेबरहुड मिलनी चाहिए कि उस पॉइंट, उस नेबरहुड पे वो क्या होता है, उस पॉइंट पर सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट पोसेस होने चाहिए, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यही चीज़ देखो इसमें करी। अब देखो ये क्या है, पॉलिनोमियल, ये क्या है पॉलिनोमियल, ये क्या है पॉलिनोमियल, ये क्या है पॉलिनोमियल, p पॉलिनोमियल, q पॉलिनोमियल, p बाय q पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। q ये वाला पॉलिनोमियल, ये वाला पॉलिनोमियल, p बाय q पॉलिनोमियल, डिफाइंड एट ऑल पॉइंट। हमने किस पर चेक करना है, जीरो पर, ठीक है। ये जीरो पर डिफाइंड है, जीरो पुट करोगे 1 आ रहा है, जीरो पुट करो, 0 बाई 1 जीरो, डिफाइंड हो गया। इन्फिनिटी तो नहीं आया, इसको जीरो पर चेक करो, 0 बाई में 1 0 आया, इन्फिनिटी तो नहीं आया, मतलब p और q डिफाइंड है दोनों किस पॉइंट पर, 0 पॉइंट पर। x इक्वल टू 0 पर p और q डिफाइंड है, तो x इक्वल टू 0 कैसा पॉइंट हो गया, ऑर्डनरी पॉइंट हो गया। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। या फिर दोनों कह सकते हो कि सारे डेरिवेटिव्स प्रोसेस हो रहे हैं किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 0 पर, तो ये कैसी, ये पॉइंट x इक्वल टू 0 पॉइंट कैसा हो गया आपका, ऑर्डनरी पॉइंट हो गया। तो यही चीज़ देखो इसमें शो कर रखी थी, शो डैट कि x इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वही सेम सबसे पहले कंपेयर करना है, p और q फाइंड आउट करना है, सारा काम p और q पर बेस्ड है। px की वैल्यू निकाली, qx की वैल्यू निकाली। ये ध्यान रखना कि ये भी जैसे आपने 5th और 6th चैप्टर करा, 9th चैप्टर करा, सारे एक दूसरे पर बेस्ड थे, ऐसे ही ये भी चैप्टर, सॉरी सारी उसकी एक्सरसाइज एक दूसरे पर बेस्ड थी, ऐसे ही इसकी भी हर एक्सरसाइज पहले वाली एक्सरसाइज पर बेस्ड है। तो आपने 4th एक्सरसाइज में आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑर्डनरी पॉइंट है, कौन सा सिंगुलर है, कौन सा रेगुलर सिंगुलर है और इरेगुलर। ये भी आपको मैं सिंगुलर की बात रिप करते हैं, इसमें सिर्फ ऑर्डनरी पॉइंट पूछा था, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा इसी से, ठीक है। अब देखो, अब आती है कहानी कि मान लो कि ये फंक्शन होता, अगर p होता x बाय माइनस x प्लस 1 बाय माइनस x और q होता x बाय x प्लस 1, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 0 p नॉट डिफाइंड, p डिफाइंड नहीं है, तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज नॉट एन ऑर्डनरी पॉइंट। बात समझ आई? आपने p और q देखा, अगर दोनों में से कोई भी एक उस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है जिस पॉइंट के बारे में पूछा है, देन दैट पॉइंट इज नॉट एन ऑर्डनरी पॉइंट। तो वो पॉइंट आपका ऑर्डनरी पॉइंट नहीं होगा। अगर ऑर्डनरी नहीं है तो क्या होगा, मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं है, एनालिटिक नहीं है तो उसमें सिंगुलैरिटी है। तो यहाँ कितने टाइप की सिंगुलैरिटी आपने स्टडी करनी है, एक करनी है रेगुलर सिंगुलर और एक इर्रेगुलर सिंगुलर, ठीक है जी। अब ये रेगुलर सिंगुलर और इर्रेगुलर सिंगुलर क्या है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो पॉइंट जैसे x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू a, उसको हम रेगुलर कब कहेंगे। देखो अब हमने क्या करना है, हमने ना सबसे पहले क्या निकाला, देखो अब ये प्रोसीजर है। स्टेप फर्स्ट, मैं आपको स्टेप वाइज बताती हूँ तो आपको चीज़ें ध्यान रहे। स्टेप फर्स्ट, आपने px निकाला और आपने qx निकाला, px और qx निकाल दिया। देखो इफ़ मान लो पॉइंट ले लिया x इक्वल टू a, अगर इफ़ x इक्वल टू a पर p एंड q बोथ डिफाइंड है, दोनों क्या हैं, डिफाइंड है, देन क्या होगा, x इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डनरी पॉइंट। क्लियर है? एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है इस एक्सरसाइज में कि px और qx फाइंड आउट करोगे, अगर x इक्वल टू a पर p और q दोनों डिफाइंड है, देन x इक्वल टू a क्या हो गया, ऑर्डनरी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जिस्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, एक नेबरहुड मिल रही है आपको जिस पॉइंट जिसके आसपास ये सारे क्या है, डिफरेंशिएबल हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्डनरी पॉइंट। सेकेंड केस क्या है, इफ़ px और qx और बोथ, चाहे px चाहे qx चाहे दोनों, इफ़ देन अगर ये तीनों में से एक एट x इक्वल टू a पर वो नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तब क्या आएगी, सिंगुलैरिटी। क्या आएगी, सिंगुलैरिटी। या तो फिर ये x इक्वल टू a कौन सा पॉइंट बनेगा, रेगुलर सिंगुलर। कौन सा बनेगा, रेगुलर सिंगुलर। कौन, या फिर क्या बनेगा, इर्रेगुलर सिंगुलर।
अब ये रेगुलर सिंगुलर और इरेगुलर सिंगुलर का क्या चक्कर है ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। रेगुलर सिंगुलर क्या बनेगा, अगर x माइनस ए इंटू में पी एक्स करोगे फिर, ठीक है, और क्या निकालोगे, x माइनस ए का स्क्वायर इंटू क्यू एक्स निकालोगे, ठीक है। अगर ये चीज़ एग्जिस्ट कर जाती है, ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, तो उसको क्या बोलोगे, रेगुलर। क्या बोलोगे, रेगुलर। पहले यहाँ तक करोगे, पी एक्स और क्यू एक्स निकालोगे, अगर वो डिफाइंड नहीं है किसी भी दोनों में से एक, तो क्या बनेगी, सिंगुलैरिटी। तो या रेगुलर सिंगुलैरिटी आएगी या इरेगुलर सिंगुलैरिटी आएगी। रेगुलर कब आएगी, अगर ये चीज़ डिफाइंड हो जाएगी, और अगर इसमें से फिर भी कोई डिफाइंड नहीं होता तब कौन सी आएगी, इरेगुलर, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, इस रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं एक को, फिर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें बताना है आपको, हम इसके 4 क्वेश्चन हैं, हम इसका सीधा 4th एग्जाम्पल करते हैं, बाकी आप इसमें खुद ट्राई करना है, क्योंकि इसमें ये पूछा हुआ है कि फाइंड द, इसमें सब चीज़ें पता लग जाएंगी आपको, ऑर्डनरी क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर, जो भी आपने इस एक्सरसाइज में स्टडी करा है। हम इस इक्वेशन के सारे पॉइंट्स निकालने हैं, तो मैं आपको ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से स्टार्ट करवाती हूँ ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। देखो जी, तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ से लिखूँगी, मैं पी और क्यू के बारे में बात करेंगे सिर्फ। अब P क्या है, P आपको पता लग गया है, एक्स स्क्वायर x माइनस 1 x प्लस 2, ये है, ठीक है। और Q क्या है, Q है आपके पास x माइनस 1 और x प्लस 2। देखो ये मैंने P लिख दिया, मैंने Q लिख दिया। अब आपको पता है कि ये P और Q सिर्फ x इक्वल टू 1 और माइनस 2 पर क्या है, सिंगुलैरिटी है, सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलैरिटी आई, ठीक है। मतलब x इक्वल टू 1 एंड माइनस 2 नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट, ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ही यहाँ डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, किस पॉइंट पर, 1 और माइनस 2 पर, तो ये दोनों कैसे हैं, आपके ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, तो क्या है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर में भी हमने देखना है कि कौन सा रेगुलर सिंगुलर है, कौन सा इरेगुलर सिंगुलर है। तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले हम x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। तो मैंने क्या निकालना है, x माइनस 1 इंटू पी, x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू क्यू, ठीक है। हमने ये चीज़ इसमें फाइंड आउट करनी है। तो x माइनस 1 इंटू पी करोगे तो x स्क्वायर बाई में सिर्फ दिस रह जाएगा, और क्यू में क्या रह जाएगा, x माइनस 1 x प्लस 2। तो एट x इक्वल टू 1 पर दोनों डिफाइंड है, तो x इक्वल टू 1 कैसा पॉइंट हो गया, रेगुलर सिंगुलर। अब डिफाइंड हो गए ना, तो कैसा हो गया, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया। कैसा हो गया आपका, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया। क्लियर है। अब क्या है, अब किसकी बात करते हैं, x इक्वल टू माइनस 2 की। फिर सेम से अगर मैं x इक्वल टू माइनस 2 की बात कर रही हूँ तो क्या निकालूंगी, x प्लस 2 इंटू पी और x प्लस 2 इंटू क्यू का स्क्वायर इंटू क्यू। फिर देखो ये भी डिफाइंड है इस पर, ये भी डिफाइंड है इस पर, तो दोनों पॉइंट कैसे हैं आपके, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। कैसे पॉइंट है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। देखो अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने डिवाइड करा, पी और क्यू की वैल्यू निकाली। तो वो कहता है कि एवरी पॉइंट एक्सेप्ट माइनस 2 और 1 सारे कैसे हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट है, क्योंकि आपकी दोनों पी और क्यू सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को छोड़कर बाकी हर एक पॉइंट पर कैसे हैं, एनालिटिसिटी है, एनालिटिक है, फंक्शन एनालिटिसिटी को शो कर रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट पर चेक करा कि वो रेगुलर सिंगुलर है या इरेगुलर सिंगुलर है। रेगुलर सिंगुलर के लिए क्या करना होता है कि अगर x माइनस ए इंटू पी एक्स और x माइनस में ए इंटू में स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, अगर दोनों फिर उस पॉइंट पर डिफाइंड है। देखो ये x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू माइनस 2 पर डिफाइंड है, ये भी x इक्वल टू माइनस 2 पर डिफाइंड है, तो ये दोनों पॉइंट कैसा हो, ये माइनस 2 पॉइंट कैसा हो गया, रेगुलर सिंगुलर हो गया। फिर किस पर चेक करोगे, x माइनस 1, 1 पॉइंट पर चेक करा, वो भी क्या है, x इक्वल टू 1 पर, ये भी दोनों पॉइंट डिफाइंड है, तो दोनों पॉइंट्स कैसे हो गए आपके, फंक्शन रेगुलर सिंगुलर हो गए। तो इस केस में इस क्वेश्चन के क्या है, 2 पॉइंट को छोड़कर सारे ऑर्डिनरी पॉइंट हैं, सिर्फ 2 ही रेगुलर सिंगुलर हैं, और इस इक्वेशन का कोई भी इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं है। ठीक है जी। तो बाकी सारे क्वेश्चन जो 2 एग्जाम्पल इसके बचे हैं आप करके देखना। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, दे भी सेम है, लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ठीक है जी।
तो ये क्वेश्चन करके देखना, इसमें आपको इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट मिलेगा 1। इन्होंने क्या रखा है कि x=1 आपका इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो आप इसको ट्राई करके देखना। फिर भी कोई डाउट आता है तो लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।